हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एवं प्रकार की व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है, यानी अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसका मीनिंग होता है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं का लेन देन करते हैं, किस तरह से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उपभोग किस प्रकार से करते हैं, उसका अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ, धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थशास्त्र किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि अपराध के क्षेत्र में, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति, धर्म, सामाजिक संस्थान और युद्ध इत्यादि में अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं किसने दी है। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा निम्न दी है। पहला है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता यानी जन्मदाता भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें प्रतिष्ठित विचारधारा के संस्थापक भी थे। अर्थशास्त्र धन के कारणों का धन की प्रकृति की जाती है। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। यानी कि धन का किस तरह से उपयोग करना है, कितना उत्पादन करना है और उस धन का विनिमय करके किस तरह से उपभोग करना है, इसीलिए इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसीलिए इसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। दूसरा है, जेबी के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। तीसरा है, संस्थापक सभी अर्थशास्त्री यह मानते थे कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य धन अर्जित करना है। यानी जितने भी संस्थापक अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं, वे सभी का मानना है कि जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अध्ययन किया गया है, वहाँ सिर्फ धन को अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी धन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करे, कैसे उसका उत्पादन करे, उसका उपभोग कैसे करे, आदि चीज़ों का अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं। पहला है, अर्थशास्त्र के प्रकार दो हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम लोग देखेंगे पहले कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत व्यक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योगों एवं अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमत आदि का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है।
जैसे पहला है उपभोक्ता का सिद्धांत, दूसरा है उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है कीमत निर्धारण, चौथा है कल्याण अर्थशास्त्र। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ताओं और उत्पादकता, व्यवहार और कीमत का निर्धारण किया जाता है। फिर कल्याण अर्थशास्त्र किया जाता है। इसके अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्राओं और कीमतें किस प्रकार से निर्धारित की हो जाती है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस तरह से वस्तु का उत्पादन करना है, उसे किस तरह से मार्केट तक पहुंचाना है, उसका कीमत कितना रखना है, आदि चीज व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मांग एवं पूर्ति। जिस तरह से डिमांड किया जाता है मार्केट में किसी वस्तु का, उसी के अनुसार वस्तु की पूर्ति की जाती है। दूसरा प्रकार है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग और कुल रोजगार इत्यादि। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितने भी मार्केट में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कितनी मात्रा में आय आई और कितनी मात्रा में वस्तु का डिमांड हुआ और किस तरह से उसका टोटल पूर्ति किया गया और उस वस्तु से कितना बचत हुआ, कितना उसमें इन्वेस्ट किया गया और कितने लोगों को रोजगार दिया गया, आदि चीज समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय तथा रोजगार आती है, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ आती है और फिर अपस्फीति तथा स्फीति। डी है सरकारी बजट और ई है विनिमय दर और भुगतान शेष आदि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। इसके अंतर्गत कुल निर्यात, रोजगार और समग्र कीमत स्तर आदि समग्र उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग अर्थशास्त्र के मीनिंग, परिभाषा एवं उसके प्रकार को अच्छे से समझे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।